ये तो होना ही था। इस बात की जो जानकारी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें पहले ही लग गई थी कि अगर अभिनव ने रुबीना को टोकना बंद नहीं किया, रुबीना को अपने मनमर्जी से खेलने नहीं दिया, तो जल्द उसका गेम भी हो जाएगा। और आज के दिन हम वो सारी चीजें देखते हैं। आज के एपिसोड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों बिग बॉस ने नॉमिनेशन इस तरीके से प्लान आउट करके हम सबके सामने रख दिया। बात करूंगा कि निकी का ये जो मुद्दा था सफाई का, वो सही था या गलत, एजाज खान ने समझदारी दिखाई या फिर नहीं दिखाई, और ये जो अर्शी खान बार बार कर रही है, इसके पीछे क्या है राज। दोस्तों सारी चीजें आप लोगों के सामने लाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा राहुल महाजन को याद कर लें। राहुल महाजन आते हैं चैलेंजर बन के, इस तरीके से उनकी हंसी थी। घर में एक अलग तरीके का माहौल वो क्रिएट करते थे, घर में अलग तरीके से वो शो को आगे लेकर जा रहे थे। बट आई गेस उनका इस तरीके का फीकापन या फिर कह सकते हैं थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मेकर्स को, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि लेट्स गो, मतलब कि इसको यहां से निकालो, लेट्स टेक हिम आउट फ्रॉम हियर। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। बात करेंगे कि रुबीना के आंसू क्यों निकल पड़े, बात करेंगे दोस्तों कि अभिनव के साथ क्या गंदा गेम हुआ है, और बात यह भी करेंगे कि किस तरीके से आज के दिन एली और राहुल की प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर तो नहीं बल्कि एली के ऊपर जो है कब्जा करके आगे बढ़ गई। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बिग बॉस के नॉमिनेशन की। बिग बॉस यहाँ पे सडनली लोगों की ग्रुप सभा बुलाते हैं, ठीक है, और इसी दौरान बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि घर में बार बार रूल तोड़े जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और इस बार सख्त तरीके से रूल का हम जो है पालन करते हैं और हम लोग सजा देते हैं। और ये सजा है कि एली, जैस्मिन, रुबीना, अभिनव, इन लोगों को घर से बेघर करना है, और ये इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए सीधा नॉमिनेट हो जाते हैं। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या है मकसद, सुनिएगा ध्यान से। हम सबको पता है दोस्तों कि जब जब रुबीना एक्सट्रीम जाती है, जब जब रुबीना जो है अपनी तरफ से भले ही कैसा भी कंटेंट हो क्रिएट करने की कोशिश करती है, अभिनव उस चीज को नाप तोल लेता है। अभिनव उस चीज को नाप तोल लेता है और वो साफ कहता है कि रूबी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, रूबी तो उनकी कैटेगरी में गिर नहीं सकती, रूबी ये रूबी वो, राइट। हम सबको पता है दोस्तों अभिनव का ये मानना है कि अगर खेलो तो डिग्निटी के साथ खेलो, अगर नहीं खेलो तो आप शो से अगर शो से बाहर ही निकलना है तो डिग्निटी के साथ निकलो। जिल्लत का लड्डू खा के या जिल्लत के लड्डू पेड़े खाकर आप बाहर मत निकलो। सो यहां पर अभिनव तो इस बात पे अड़ा है, लेकिन रुबीना जो है वो टिट फॉर टैट जानती है। रुबीना जैसे को तैसे का जवाब देना जानती है दोस्तों, और इसी वजह से अर्शी की जब इतनी भयंकर फाइट हो रही है रुबीना के साथ, तो रुबीना जो है वो चुप नहीं रह सकती, ये बात हम जानते हैं। रुबीना जो है उसको करारा जवाब देगी, ये भी बात हम जानते हैं। तो ऐसे में अब वो चुप कैसे रहे जब अर्शी का जो पानी का लेवल था वो सर के ऊपर चढ़ गया है रुबीना के। रुबीना छटपटा रही है और वो जवाब दे रही है, और यही बात कहीं ना कहीं अभिनव भैया को अच्छी नहीं लगी। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी वजह से अभिनव आज के दिन रूबी को समझाते हुए भी नजर आया। और आप अगर देखेंगे दोस्तों तो अचानक से बिग बॉस ने ये अगले दिन की रात को ये फैसला क्यों लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि रुबीना को उन्होंने कहीं ना कहीं एक बंधे हुए खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं, वो जो कि बंद रखा है, और अभिनव की पाबंदी है, तो अभिनव को कुछ ना कुछ करके उन्हें निकालना ही निकालना है। और देखिए अगर ये प्लानिंग इनकी सही रही तो इस हफ्ते अभिनव जाएंगे, रुबीना पे और फोकस बढ़ेगा, शो जो है वो और ज्यादा हिट हो सकता है। रुबीना क्या कर रही है ये देखना बनता है, और उसके बाद जाके दोस्तों रुबीना किस तरीके से शो को आगे लेकर जाएगी ये मैटर करेगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अभिनव शुक्ला को आज इस तरीके से घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। अरे अगर बात करें ये तो राहुल और एली ने तो सबसे पहले ये घोषणा कर दी थी, राइट। राहुल और एली ने ही तो ये नॉमिनेशन का खेलना शुरू कर दिया था। उस वक्त बिग बॉस पे क्यों नहीं बोली ये बात, ये सोचने वाली बात है, राइट। लेकिन अब बिग बॉस इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं बेटा, अभी रुबीना को खेलने दो उसकी तरफ से, अब नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी वो, उसको भी उतरना पड़ेगा।
उसको भी उस मैदान में उतरना पड़ेगा जिस मैदान में अर्शी उसको घसीटने की कोशिश कर रही है। और जब अर्शी उसको घसीटेगी तब शो आगे बढ़ेगा, जब रुबीना उसको जवाब देगी तब शो आगे बढ़ेगा, तब शो और भी ज्यादा मसालेदार और चटपटा हो जाएगा। और इसी वजह से दोस्तों बिग बॉस ने 2 दिन की पुरानी बात, जबकि ऐसा होता है ना कि वीकेंड के बाद दिन का एक अलग हफ्ता शुरू हो जाता है, लेकिन नहीं, बिग बॉस ने यहाँ पे जो है डिसाइड कर लिया है कि बेटर है कि मैं इन लोगों को निकालूंगा। देखो यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रुबीना तो निकलेगी नहीं, ठीक है, अगर निकलेगी भी तो उसको जो है सीक्रेट रूम में डाल देंगे। जैस्मिन भी निकलेगी नहीं, अगर निकलेगी तो उसको भी सीक्रेट रूम में डाल देंगे। एली अभी स्ट्रांग है, उनको चाहिए एली, तो एली को वो रखेंगे। एंड माफी चाहूंगा। एंड यहां पर बचते हैं अभिनव, और अभिनव इस चक्कर में रह जाएंगे क्योंकि रुबीना फैंस जो है वो रुबीना को सबसे ज्यादा वोट करेंगे। कहीं ना कहीं राहुल वैद्य की दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी दोस्तों, और जिस तरीके से उसने पहले ही बोल दिया था कि इन दोनों को अलग करेंगे तब खेल आगे बढ़ेगा, तब रुबीना खुलेगी, तो ये बेसिकली क्रिएटिव को कहीं ना कहीं उसने एक हिंट दे दिया था, और यही हिंट अब जो है ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं शो के अंदर, उसका उपयोग कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, ये बात तो हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं राहुल महाजन के जाने की। सबसे पहले तो हम आज के एपिसोड में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कलर्स की फैमिली आती है, नाच गस्ती, नाच मस्ती और हंगामा होता है, ड्रामा होता है। फिर उसके बाद वो जिल्लत के लड्डू खिलाए जाते हैं, वो कितना अजीब सा उनका मुकुट था वो, अगर आपने देखा होगा, टॉयलेट पॉट वाला। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि राखी सावंत को एक गोल्डन पॉट वाला वो क्या था वो, कम्बोर्ड वो मिल जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों खेल आगे बढ़ता है। यहां पर मोनालिसा आती है और मोनालिसा राहुल महाजन को लेकर जाती है। राहुल महाजन की एंट्री पे दोस्तों अर्शी खान का ढैं ढैं करके रोना, और यहां पर उसका सवाल उठना कि भाई वो क्यों नहीं रो रहे हैं जो 24 घंटे उसके साथ बैठे रहते थे। अरे लड़की, तुझे इतना नहीं पता कि तुम जो करती हो वो ड्रामा के लिए करती हो, उसके फुटेज के लिए करती हो, और वो लोग जो करते हैं वो रियल हैं, वो ऐसे ही हैं। भले अगर शो के लिए वो चटपटे नहीं है, भले अगर शो के लिए वो कोई मसाला नहीं दे रहे, लेकिन वो ऐसे ही हैं, और वो जबरदस्ती का रोना धोना नहीं करते हैं। अगर रोना धोना करना होता दोस्तों तो अभिनव उस कहीं ना कहीं इसने अभिनव पे तंज कसा है, क्योंकि अभिनव ही रो नहीं रहा था दोस्तों, और अभिनव इनफैक्ट अभिनव, जैस्मिन और रुबीना ये लोग नहीं रो रहे थे। यहां पर अभिनव ने अपनी लॉयल्टी उसको सेव करके गई थी। जब बिग बॉस ने पूछा था कि आप किन 2 लोगों को सेव करना चाहते हैं, उसने रुबीना और बोला था कि मैं राहुल महाजन को देखना चाहता हूं, और उसने ये बात वो भी बोली थी कि मैं राहुल महाजन के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मुझे उसको रखना है, जिसपे जास्मिन चिढ़ गई थी। और जास्मिन ने ये बात बोली थी कि अरे यार, तुम्हें जानना है उसको तो बाहर जाके जानो, कम से कम यहां मत करो ये सब चीजें। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर उसके बाद अर्शी ढैंढे करके रो रही है, जहां पे एजाज भाई बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि देख यहां पर तू जो सोच रही है ऐसा हर कोई नहीं होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई नहीं होता है। ऐसे तो तेरा रोना तो जान कुमार के रोने जैसा हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि नॉमिनेशन में भी आपने ही डाला, और देखा जाए तो अगर उसने भी तो नॉमिनेट किया था, वो जब गन वाली बात आई तो उसने भी तो राहुल महाजन को नॉमिनेट किया था, उस वक्त क्यों नहीं ये बात उसने सोची। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ फिकल है, फेक आंसू है, और हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दोस्तों वीकेंड का एक तो स्ट्रेस, रुबीना दिलैक पर बैक टू बैक करारे वार हुए, और वो भी ऐसे वार हुए जो कि रुबीना दिलैक की गलती नहीं थी, राइट। पूरी तरीके से उसको घसीटा गया, इस उंगली को मुद्दा बनाया गया, इस पर अभिनव उसको बैक टू बैक बातें कर रहा है, जो कि रुबीना कह रही कि हाँ मैं समझ गई हूं, प्लीज मुझे अभी थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, मुझे स्पेस दो, लेकिन इस पर अभिनव ने तमाशा क्रिएट कर दिया। और बिग बॉस को है ना दोस्तों वही दिखा होगा, बिग बॉस को दिखा होगा कि ये बंदी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझ रही है, खेल को समझ रही है, अब आगे बढ़ रही है, और अभिनव उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार यही बात कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे इस तरीके से खेलो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो तो तुमको कीचड़ में घसीटेंगे, ये सारी चीजें। और रूबी, इन लोगों ने तेरा जो है ये क्या कहते हैं ट्रिगर पॉइंट भी जान लिया है कि तुझे जो है नींद की प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर रुबीना क्या चाहती थी, रुबीना सिर्फ और सिर्फ चाहती थी कि प्लीज यार थोड़ा सा मेरे को छोड़ो, और मुझे ना थोड़ी सी स्पेस दो, और मुझे स्पेस दो, मुझे मौका दो, मुझे एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज करना है। तो रुबीना यही चाहती थी, लेकिन यहां पर दोस्तों हमारे अभिनव भाई साहब ने उसको मुद्दा बना दिया। मतलब कि मुद्दा क्या, वो झगड़ने लग गया, बोलने लग गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जिसकी वजह से
रुबीना कंप्लीटली टूट गई दोस्तों, और वो टूट गई और उसके आंसू हमने देखे। पहली बार हमने शो में उसके आंसू देखे। इससे पहले जब जैस्मिन ने उसको धोखा दिया था उस वक्त थोड़ा सा पानी देखा था हमने, बट इतने गिरते हुए आंसू नहीं देखे थे। लेकिन आज हमने रुबीना के वो आंसू देखे हैं दोस्तों, और वो सचमुच में रियल थे, जेन्युइन थे, और वो फेक नहीं थे बिल्कुल भी। और कहना चाहता हूं उसको इस बात से भी हर्ट हुआ है कि अभिनव उसको अभी समझ नहीं रहा है, अभिनव जो है उसको इस तरीके से बार बार बोले जा रहा है। खैर, अब यहां पर दोस्तों क्या होता है, आगे अगला दिन शुरू होता है। अगला दिन शुरू होता है तो फिर से घर में चाचा पैपा शुरू हो जाती है, और इस बार जो है निक्की जो है राखी सावंत के पास कपड़ों का मुद्दा लेकर आती है। देखिए, कपड़ों का मुद्दा जो था ये मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इसे उछालना चाहिए था, इतना ज्यादा इसको दिखाना चाहिए था। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है दोस्तों कि कपड़े का मुद्दे से बिग बॉस ये भी बताना चाहते हैं कि इन लोगों के पास बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है, और दिखाएं तो दिखाएं क्या, क्योंकि कपड़े का मुद्दा आसानी से मुद्दा बनते बनते रह गया। और इसे रुबीना और एली जो है बात करते हुए नजर आते हैं कि देखो ये लोग जो है मुद्दा बनाने वाले थे, लेकिन अच्छा है हम लोगों ने ये सॉर्ट आउट कर दिया, जो कि बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि बिग बॉस घर जो है वो मुद्दों का घर है। बिग बॉस जो घर है दोस्तों वो इस तरीके लड़ाई झगड़ों का घर है, जहां पर अननेसेसरी, चाहे तूने 2 चपाती खाई मैंने 1 चपाती खाई, तूने ज्यादा चावल खा लिए मैंने ज्यादा चावल खा लिए, ये सारी चीजों पर झगड़ा होता है, जिसपे कंटेंट मिलता है और कंटेंट क्रिएट होता है। और रुबीना और बाकी के जो इनकी पार्टी है ये लोग इससे दूर रह रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने कहीं ना कहीं राहुल वैद्य को थोड़ा मिस किया। राहुल वैद्य के वन लाइनर्स या फिर जिस तरीके से वो डिग करता है वो कुछ नहीं दिखाई दिया हमें। हमें निकी और राखी का दिखा, राखी का हमें दोस्तों सॉफ्ट टारगेट बनते हुए फिर से दिखा, जिसको बड़ी बेहतरीन तरीके से रुबीना दिलाइक समझा रही थी। लेकिन निकी का पॉइंट मुझे ज्यादा जेन्युइन लगा कि वो हमने उस वक्त उसकी प्लास्टिक सर्जरी, उसके बोटॉक्स, सिलिकॉन इम्प्लांट, ये सब की बात करती थी, जिसकी वजह से सलमान खान ने उनको डांटा। लेकिन यहाँ पर घर का मुद्दा है, तो घर का मुद्दा जो है सॉफ्ट टारगेट हम नहीं कह सकते हैं। ये बात है तो बात है, अगर वीकेंड पे बात उठेगी तो मैं इस बात पर बोलूंगी। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों निकी ने तो ये भी बोल दिया कि अनुशासन मैं सिखाऊंगी। फिर उसके बाद घर से बेघर होने की प्रक्रिया आ गई, और आज का पूरा जो एपिसोड था वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो गया। खैर, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। तो वहां पर मिलते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड यस, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते घर से बेघर कौन होगा? सो यस, कमेंट करें। बाय।